वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आप लोग के साथ मैं सेशन को शुरू कर रहा हूं और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना। तो आज हम बहुत खूबसूरत चीज पढ़ेंगे कि हम नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। नहीं कि संख्या को यदि मल्टीपल कर रहे होते हैं या उसको सम कर रहे होते हैं तो नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी समझ लें कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक ना। जैसे हम छोटी सी पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 7 8 9 10। बस हमको यहीं तक संख्या को सारे को मल्टीपल कर देते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कैसे हम आउट करते हैं। तो समझना हम लोग को ये होगा, समझना क्या है कि जीरो बनने के लिए 5 का होना बहुत जरूरी है। जब तक 5 नहीं होगा तब तक जीरो नहीं होगा। यानी 5 को किसी भी सम संख्या में मल्टीपल करते हैं तो जीरो हो जाएगा। जैसे 5 गुने 2 किए तो 10 हो गया, 5 गुने 4 किए तो 20 हो गया, 5 गुने 6 किए तो 30 हो गया। मैंने किसी भी सम संख्या से 5 से यदि हम मल्टीपल करते हैं तो जीरो हो जाता है। अब पहले हम लोग बहुत आराम से चीजों को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम सेकंडों में इसको कैसे हल करेंगे उसकी बात बताएंगे, ठीक ना। तो यानी कि मुझे क्या करना है, 2 और 5 को मोहरा बनाना है। क्या करना है भाई, 2 और 5 को मोहरा बनाना है। तो चलिए, यहां 2 है आपके पास, 4 है तो 2 के पावर 2 है, 6 है तो क्या 2 3 मिला, 8 है तो 2 के पावर क्यू है, 10 है तो 2 के 2 गुने 5 है, ठीक है। बहुत सारा तरीका हम बताएंगे, पहले आपको चीजों को आराम से बताएं। और हमको 5 को चाहिए तो 2 आपको एडजस्ट, चूंकि 2 कितना बार मिला, यहां 1 2 1 3 1 4 3 7 1 8, 2 कितना बार मिला तो 8 बार मिला, 2 के पावर हमने 8 लगा दिया। अब बात किया जाए 5 का, तो 5 यहां है और 5 यहां है, तो 5 जो है कितने बार मिला, 1 बार यहां मिला और 1 बार यहां मिला, तो 5 हमको मिला 2 बार, ठीक है। अब 2 और 8 का ही खेल है, तो अब देखेंगे कि इसके सिर पे 8 है, इसके सिर पे 2 है, तो सबसे मिनिमम किस पे है, 8 हुआ या 2। यानी 2 और 5 में सबसे जो मिनिमम होगा पावर, उसी को हम मोहरा बनाएंगे। तो मिनिमम कितना है, 2 है। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को मल्टीपल किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी। यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। अब इस बात को हम लोग ऐसे समझें, ठीक है। जैसे 10 को हम 2 से डिवाइड किया, ठीक है। यहां 2 से डिवाइड किया, 2 मतलब स्क्वायर करते जाए, तब तक करेंगे जब तक इसका वैल्यू उससे छोटा ही रहे, बड़ा नहीं हो। अब आगे करेंगे तो 2 का यहां कितना, 10, 2 का क्यूब। अब तो ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। यदि हम 2 की संख्या निकालें तो 2 5 10, 4 से 10 में भाग देंगे तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, यहां 2 ही हम कंसिडर करेंगे। 8 से 10 को भाग देंगे तो यहां 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, तो यानी हमको यहां कितना, 8। तो आपने देखा कि 2 के पावर 8 ऑलरेडी आया, जो कि हम यहां ऑलरेडी लाए हुए थे। 10 की भी बात करें तो हम 10 को 5 से डिवाइड किए, अगला बार हम 10 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो हम यही पे रुक जाएंगे। 5 दूनी का 10, यानी आपने देखा कि 5 के पावर यहां 2 होगा, तो आपको यहां क्या करना है, 2 के पावर 8 गुने 5 का पावर 2 हो गया, है ना। तो इस दोनों में मिनिमम कौन हुआ, तो 2। तो आपने देखा कि मिनिमम हम लोग पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, तो ये मैंने बेसिक सिखा दिया। लेकिन आज के बाद अब जब भी आपको जीरो निकालने की बात आए तो करना क्या है दोस्तों,
जब नंबर रेगुलर्स हो तो कभी भी 5 आएगा तो 2 से कम आएगा। तो सिर्फ आप 5 का ही पावर चेक कर लेंगे। कभी भी रेगुलर नंबर को यदि आप पकड़ रहे हैं तो 2 और 5 में नंबर्स ऑफ जो अटेम्प्ट होगा 5 का कम होगा इन कंपेरिजन 2। तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर को पकड़ लेंगे। तो बस ये सवाल में हमको करना क्या था कि 1 से लेकर 10 तक के मल्टीपल करेंगे तो 0 क्या होगा, बस 10 को 5 से डिवाइड किया। अगला बार हम 10 को यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम यही रुके, 5 दूनी का 10, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, तो फटाफट हम चीजों को सोच पाएंगे। यदि आप, चलिए बहुत मजा आएगा, आप अंतिम तक बने। आज इस सेशन को करने के बाद आपको इससे रिलेटेड किसी भी लेवल्स के एग्जाम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि संख्या को हम 100 तक मल्टीपल कर दीजिए तो नंबर्स ऑफ 0 कितना, इसको हम फैक्टोरियल 100 बोल सकते हैं। यदि हम 1 से 100 को जोड़ रहे होते हैं तो उसको समेशन 100 बोल सकते हैं। इसको हम 1 से लेकर 100 तक मल्टीपल कर रहे हैं तो हम फैक्टोरियल्स बोल सकते हैं। तो आपको अभी हमने क्या कहा कि जब नंबर रेगुलर आपका चल रहा हो तो कभी भी आएगा तो 5 2 से के रिस्पेक्ट में कम आएगा। तो हमको कम वाला ही पकड़ना है, रेगुलर है। तो हम क्या करेंगे भाई, 100 को 5 से डिवाइड किए। अगला बार 100 को 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। चूंकि अगला बार करेंगे तो 125 हो जाएगा जो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको बड़ा नहीं करना है। तो 20 500 25 चौके 100, यानी नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 24 0 हो जाएंगे। यानी 1 से 100 तक की संख्या को जब हम मल्टीपल कर रहे होते हैं लगातार तो 0 की संख्या कितनी होगी, तो 24 हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम ब्रीफ करेंगे। बस आपको अंतिम तक बने रहना है, चीजों को समझते चलना है। अब चलेंगे हम लोग 1 से लेकर 1000 के तक संख्याओं को मल्टीपल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी होगी। तो बस रेगुलर है, हम केवल 5 को चेक करेंगे। तो 1000 बटा में 5, 1000 5 का स्क्वायर 25, 1000 5 का क्यूब 125, 1000 5 का पावर 4 625। अब इस बार करेंगे तो 5 के पावर 5 ज्यादा हो जाएगा। 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5 जो होगा 1000 से ज्यादा होगा। तो तब तक हम करेंगे जब तक उसका वैल्यू उससे छोटा, ठीक है ना। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे कि 20 500 200 हो गया, 25 चौके 100 40 हो गया, 125 और 125 8 5 40 8 2 40 8 कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम यदि सबको जोड़ दें, हाँ, और यहां भी है कि 625 1000 को भाग देंगे तो 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो हम इसको 1 ही समझेंगे। तो 249 नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे, 249। समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जब भी नंबर्स रेगुलर्स हो रहे हो तो आप क्या करें कि चीजों को मल्टीपल 5 का चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि है ना 301 गुने 302 गुने 303 डॉट 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 1500 को मल्टीपल करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है दोस्त, ये जो सीरीज है यही आपका क्वेश्चन है कि भाई 301 से जब हम 1500 तक लगातार चल रहे होते हैं और उसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है राइट साइड में। तो करना क्या है दोस्त, ये जो नंबर 301 से शुरू हो गया तो हमने क्या किया कि 300 तक यहां पर हमने लिख दिया,
और चूंकि 301 से दिया हुआ है 301, 302 और ये कहां तक लिख दिए 1500। तो चूंकि निकालना आपका 301 से था, हमने यहां इधर एडजस्ट कर दिया 1 से लेकर 300। तो चूंकि वो था नहीं, इसका मतलब ये चीज हम यहां क्या करेंगे, है ना, 300 मतलब यहां रख दिए और यहां पर जो उसी को उतना ही हम घटा दिए, तो बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका जो ये रेगुलर हो गया, ये क्या हो गया, रेगुलर हो गया 1500। चूंकि रेगुलर है तो हम सिर्फ 5 को चेक करेंगे, 1500 तो 5 प्लस 1500, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1500, 125 प्लस 1500, 625 और इसमें करेंगे 5 के पावर 5 चूंकि ज्यादा हो जाएगा, तो यही हम लोग जाएंगे माइनस, यहां क्या है 305, 325, 300, 125 और 300 में 625 ज्यादा हो जाएगा, तो यही हम रुक जाएंगे। तो होगा क्या, पंक्तियां ही 15, 300, 25, 60, 125, 125 से भी हम काटेंगे इसको तो 125, 8 1000 और फिर से यानी 12 बार में कट जाएगा, 12 5 60, 12 दिन 24, 36, 12 कम 12 3 15, 12 बार में कट जाएगा। 600 गुना 12, 2 से ज्यादा और 3 से कम। इधर देख लिया जाए, 5 छक्का 30, 60, 25 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 125 दुना 250, 250 से ज्यादा है, 2 ही रखेंगे इसको, चूंकि 375 हो जाएगा 3 बार में। यदि इसको जोड़ देंगे 60, 12, 72, 2 74, 374 माइनस 60, 12, 72, 2 74, यानी नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, 300 होंगे। इसका मतलब कि हमें करना क्या था कि 301 से लेकर 1500 तक मल्टीपल करना था, तो मैंने क्या किया कि इधर 300 तक उसको सेटअप करके उतना ही हम बाहर निकाल दिए। समझ पा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट करते रहेंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़े, चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यदि इस प्रकार हो जाए, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 गुने डॉट 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 गुने 99 को परस्पर गुना किया जाए तो जीरोस की संख्या कितनी होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि चूंकि आप जब मल्टीपल कर रहे हैं यहां पे, तो यहां कोई इवेन नंबर नहीं है, इवेन नंबर नहीं है ना। जब इवेन नंबर नहीं है तो आएगा ही नहीं। 5 तो आपको मिलेगा, 5 मिलेगा, इसके बाद 15 के पास मिलेगा, लेकिन जब तक कोई इवेन नंबर 5 के साथ मल्टीपल ना करे तो जीरो बनेगा ही नहीं, अर्थात जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस बात को समझना होगा कि 5 अकेला जीरो नहीं कर सकता है, 5 के साथ मल्टीपल होने वाले के लिए इवन नंबर की जरूरत है, और यहां ऑलरेडी इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब कि जीरो की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि अब देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10,
50 तक के संख्याओं को परस्पर मल्टीपल कर दिया जाए तो जीरोस की संख्या कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि 2 हुआ, 4 को हम ना 2 गुने 2 कर सकते हैं, 6 को हम 2 गुने 3 कर सकते हैं, 8 को हम 2 गुने 4 कर सकते हैं, ठीक ना, 10 को हम 2 गुने 5 कर सकते हैं और 50 को हम 2 गुने 25 कर सकते हैं। इसका मतलब चूंकि सारे तो मल्टीपल में है, इसका मतलब कि 2 2 2 कितना बार आएगा तो 25 बार आएगा। यदि 25 बार आएगा तो 2 के पावर 25, 2 2 कितना बार आएगा तो 25 बार आएगा। तो अब यहां 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहां तक हो गया, 25 तक हो गया। समझ लीजिए। अब आपको हम जैसा कि हम बताए हैं कि जीरो मुझे यदि फाइंड आउट करना है तो ख्याल उस बात की होनी चाहिए कि 2 और 5 का मल्टीपल मिले और जो मिनिमम होगा 2 और 5 का, जिसमें मिनिमम पावर होगा, उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी मेरे पास यहां मिल चुका है। अब यदि हम यहां चेक करेंगे तो किसको चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, ठीक है। तो यदि हम 2 के पावर 25 मिल गया तो यहां 5 को चेक करने के लिए जैसा कि हम बताए थे कि 25 को 5 से करेंगे, फिर 25 को 5 के स्क्वायर से करेंगे, ठीक ना। अब आगे निकल सकते हैं 5 25 और ये एक बार बढ़ गया। तो यहां जो मिलेगा 5 के पावर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। समझिएगा ध्यान से, 2 मिल गया, 5 मिल गया। और जैसा कि हम बताए थे इस दोनों में मिनिमम हम लेंगे, कम लेंगे। तो 25 और 6 में कौन सा हुआ, तो कम 6 हुआ। यानी यदि हम 2 से लेकर 50 तक के संख्याओं को 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 इस प्रकार दिया हो, यदि हम परस्पर मल्टीपल करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जीरो की संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही और प्रॉब्लम कर लेते हैं। इतना करने के बाद इस देखिए प्रयास ही रहता है कि जो मैं टॉपिक डील करूं उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में उस दिन के बाद नहीं छूटना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना होगा, है ना। जैसे 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 हम कर दिए 500 को मल्टीपल कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए, इसका मतलब 2 गुने 2 2 गुने 3 2 गुने 4, उसी प्रकार 500 2 गुने 250। तो इसका मतलब कि 2 जो आएगा वो कितना बार आएगा, 250 बार आएगा। 2 के पावर 250, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कितना कर दिए, 250 कर दिए। जैसा कि हमने बताया, हमने इसको चेक कर ही लिया, 2 मिल ही गया है, तो हम चेक करना किसको है, 5 को चेक करना है। तो 5 को चेक करना है तो 250 है, तो 5 से डिवाइड किए, फिर 250 है तो 5 का स्क्वायर 25 से, फिर 250 है तो 125 से, फिर ज्यादा हो जाएगा ना, 625 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 50 यहां से निकला, 10 यहां से निकला और 125 यहां से, 50 10 60 2 62 हो गया। तो 2 के पावर 250 गुने 5 के पावर यहां पर कितना हो जाएगा, 50 10 60 2 62। और दोनों में सबसे मिनिमम कितना है, 62 है। इसका मतलब कि हम 2 से लेकर 2 4 6 8 10 गुने 12 डॉट 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 500 तक यदि हम मल्टीपल कर रहे होते हैं तो जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, बहुत मजा आएगा चीजों को, है ना। आराम से करते चले, समझते चले, है ना। चलते हैं आगे की कड़ी में। दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है
कि यदि आप इसको कंप्लीट देख पाते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं छूटेंगे ना। जैसे 12 गुने 13 गुने 14 है ना, गुने 15 डॉट 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 गुने 84 को परस्पर मल्टीपल किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको हम बताए हैं 11 ठो, तो इधर हम क्या करेंगे 1 से लेकर 11 तक सटा देंगे। ग्यारह तक सटा दिए और 1200 ऑलरेडी ही है, कहां तक कर दिए 84 तक। लेकिन हमको तो 11 तक नहीं लेना था भैया, 12 से लेना था, यहां से लेना था, यहां से लेना था। इसका मतलब समझ पा रहे हैं। अब ये रेगुलर नंबर है, रेगुलर नंबर के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि हम आप 5 चेक करिए तो 84 5 से डिवाइड किए, फिर 84 5 चेक कर 25, फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 ज्यादा हो जाएगा, माइनस 11 5 से किए फिर 25 हो जाएगा, तो 16 85, 16 से ज्यादा है 17 से कम, इसको 16 कंसीडर करेंगे। अब 25 3 75, तो 3 इधर हो जाएगा और 5 दूनी का 10 2 हो जाएगा, तो 16 3 19 19 में से 2 गया कितना हो जाएगा 16 3 19 19 में से 2 गया कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो 17 होगा। बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस सिंपली चीजों को समझ लेना है कि ये आखिर कैसे हो पा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, है ना। इससे कर दें 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 डॉट 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 32 के पावर 5 को मल्टीपल कर दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो पाएंगे। तो चूंकि आप बताइए a के पावर 5 और b के पावर 5 है तो हम ab के पावर 5 तो ऐसे कर सकते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ कि सबके सिर पे 5 है तो हम 1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 32 तक जाकर उसके सिर पे कितना करते हैं 5 करते हैं। चूंकि ये रेगुलर नंबर है तो क्या करेंगे 32 से डिवाइड किए 5, फिर 32 5 का स्क्वायर 25। अब तो नहीं कर सकते हैं, 5 6 का 30, 6 से ज्यादा है 7 से कम से 25 1 रखेंगे, है ना। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 7 होगा, उसके सिर पे कितना है 5 है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि आप पढ़े हैं कि a के पावर m इंटू n बराबर a के पावर क्या होता है mn होता है। यहां तक 7 था, 7 के से 7 क्या 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 हो जाएगा बेस का 7 5 है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। दोस्तों आसान है, थोड़ा सा बदलना होगा अपने आप को, और इसलिए मैं चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि इस लेवल्स के प्रश्न आपसे ना छूटे, है ना। प्रयास यही है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे 5 10 15 20 25 30 35 एंड, है ना 100। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे समझ पा रहे हैं। तो चूंकि बात वही है कि 5 1 5 2 5 3, अब चेक करने की जरूरत नहीं है 5 20। इसका मतलब कि 5 5 5 20 बार आएगा, ठीक है ना। तो 5 के पावर 20 हो गया, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट कहां तक आ गया 20 तक आ गया। अब आपको यहां देखना है कि 5 तो आपको मिल गया, 5 के पावर तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब और जीरो होने के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए।
इसमें आप दो के लिए चेक करें, 5 के लिए मत चेक करें, 2 के लिए चेक करें। तो 2 के लिए चेक करेंगे तो जहां हम 5 से डिवाइड कर रहे थे आप 2 से डिवाइड कीजिए, जैसे 20 2 से डिवाइड किए, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, डला हो जाएगा। यहां कितना 10, यहां कितना हो जाएगा 5, यहां कितना 8 दूनी का 16, 2 से ज्यादा 10 5 15 2 17। इसका मतलब 5 के पावर 20 गुने 2 के पावर 17, और इस दोनों में कम किस पे है तो 2 पे है, कितना है 17, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 17। समझ पा रहे हैं? बस आपको ध्यान देना है 5 मिल गया तो 2 का चेक कर ले, 2 है तो 5 का चेक कर ले, और दोनों में जो मिनिमम है उसको रख ले, है ना। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहा हूं, है ना, और सुविधा के लिए मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हर विद्यार्थी जो भी तैयारी में लगे हुए हैं सबके पास ये पहुंचना चाहिए, है ना, तभी वर्दी मिल पाएगी। समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न इस प्रकार है, 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 3 के पावर 121 गुना 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119। यदि आप 3 के पावर 121 कॉमन ले लेते हैं तो 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 के पावर 0 बचेगा। 2 के पावर 119 कॉमन लेते हैं तो 2 के पावर यहाँ 2 बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा और 2 के पावर 0 बचेगा। 3 के पावर 121 गुना 3 के पावर 2 9, और ये 1 हो गया, 3 में से गया 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 119 हो जाएगा, 2 के पावर 4, ये 2 होगा, 1 का 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर 121, 9 में सर गया 5, 2 के पावर 119 गुने 1 हो गया। हमको मतलब किससे 2 और 5 से, तो यहाँ पर 5 के पास पावर 1 है और 2 के पावर 119 है। तो हमने बताया था कि उसमें से जो मिनिमम पावर उसी को लेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1 होंगे। तो आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत गलत था, है ना। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, है ना। इतना आप कर लेने के बाद आपको नहीं लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए, जैसे 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 25 हो गया, 36 45, है ना, 55 60, यदि इन सारी संख्याओं को मल्टीपल किया जाए तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे। तो बस आपको मोहरा बनाना है कि भाई 2 और 5 को सेटअप करना है। यहाँ से 5 3 हो गया, यहाँ पर इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2 4 9 4 36, 3 के पावर 2 5 और 3 का स्क्वायर, है ना, 11 25 55 11 और 100, तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 15 4 60। दोस्तों हमको मतलब है 5 और 2 से, तो यदि 5 को काउंट करूं तो यहाँ 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 15 है, तो यहाँ भी 5 और 3 होगा। तो पुनः इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 3 4 5 6, 5 के पावर 6 हो गया। समझ पा रहे हैं? आप 2 को काउंट करते हैं, 2 के पावर यहाँ देखिए 2 और 2 के पावर 2 4, और कहीं 2 नहीं है, कहीं नहीं 2 है, 2 के पावर 4। तो आप ही बताइए दोनों में मिनिमम कितना है, तो आपके पास मिनिमम है 4। इसका मतलब कि संख्याओं को परस्पर मल्टीपल किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4 हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। पूरे सेशन को यदि आप कंप्लीट देखेंगे थ्रू आउट, तो इस लेवल्स के प्रॉब्लम आपको नहीं हो पाएंगे और आसानी से एग्जाम में आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और जो भी मैंने कलेक्शन दिया है
आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। इससे मान लिया जाए कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 एंड डॉट 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 10 के पावर 50 को परस्पर मल्टीपल कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? समझ पा रहे हैं? तो आप ध्यान दें, 10 है ना, सेम बेस पावर को जोड़ दिया जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना हो गया? 50 हो गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि समेशन ऑफ एन टर्म्स होता है n इंटू एन प्लस 1/2 ना। आपको 3 बात जानना जरूरी है, हालांकि यहां सिर्फ इसी से मतलब है, लेकिन आप इसको भी जाने। समेशन ऑफ n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, और समेशन ऑफ n क्यूब n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। चूंकि आपको इससे मतलब था n नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n आपका कितना है? 50 गुने 51 बटा में 2, 25 दूनी 50, ठीक ना। तो 10 के पावर 25 से कम 25, 25 125, 125 127, यानी 10 के पावर 1275। इसका मतलब इसको यदि हम परस्पर मल्टीपल करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 1275। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा थ्रू आउट्स इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको आना ही आना है ना। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।